उन्वान: करीम अब्दुल्ला और बरमूदा ट्रायंगल का राज। ये कहानी है करीम अब्दुल्ला की, जो एक अनजान सफर पर निकला था। इसका मकसद था एक कदीम फिरौन तूतनखामन के संदूकचे का राज समझना। कहा जाता है कि इस संदूकचे में कदीम खजाने के साथ एक अजीम असरार छुपा हुआ है, एक ऐसा असरार जो दुनिया को बदल सकता है। करीम ने यह जिम्मेदारी अपने दोस्त प्रोफेसर रफीक के कहने पर उठाई थी। रफीक ने इस सफर के लिए करीम को एक खास मशीन दी थी, जिसका नाम था खुल जा टन। ये मशीन हर जाल और हर पहेली का हल थी। प्रोफेसर रफीक जोर से बोला, करीम, ये मशीन तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी। हर जाल के सामने बस ये कहना, खुल जा टन, और ये अपने काम का जादू दिखा देगी। करीम अपनी कश्ती लेकर बरमूदा ट्रायंगल की तरफ चल पड़ा। शुरू में सफर आसान लग रहा था, लेकिन जल्द ही समंदर के असरार सामने आने लगे। कभी हवाएं इतनी तेज चलती थीं कि लगता था कश्ती पलट जाएगी, और कभी समंदर बिल्कुल खामोश हो जाता, जैसे कोई बड़ी मुसीबत आने वाली हो। एक रात करीम ने अपने कंपास में एक अजीब हरकत देखी। कंपास की सुई बेकाबू होकर आदेर अलिफादेर घूम रही थी, और फिर पानी के बीचों बीच एक रोशनी नमूदार हुई। करीम ने हैरत से ज़ेरे लब कहा, ये रोशनी कहाँ से आ रही है? शायद मुझे इसकी तरफ जाना चाहिए। करीम इस रोशनी की जानिब बढ़ता है और वहां से इसे एक कदीम नक्शा मिलता है। पुरजोश होकर यह नक्शा एक जजीरे की तरफ इशारा कर रहा है, एक ऐसे जजीरे की तरफ जहां तूतनखामन का संदूकचा छुपा हुआ है। करीम जजीरे की तरफ चल पड़ा, लेकिन रास्ते में कई अजीब हालात का सामना करना पड़ा। कभी समंदर में अजीब व गरीब मछलियां उसकी कश्ती का पीछा करती, और कभी अंधेरा इतना गहरा हो जाता कि कुछ भी नजर नहीं आता। पुरसुकून मगर पुरज़्म होकर मैं ये सफर करने आया हूँ। कोई खौफ मुझे रोक नहीं सकता। जब करीम जजीरे पर पहुंचा तो उसने देखा कि संदूकचे के आसपास जाल बिछे हुए हैं। पहला जाल एक पहेली थी, सूरज की पहली किरण का जवाब दो। करीम ने पुरएतमाद होकर कहा, ये तो आसान है। सूरज की पहली किरण सुबह के वक्त दिखाई देती है। करीम ने अपनी मशीन निकाली और कहा, खुल जा टन, और दरवाजा खुल गया। एक के बाद एक करीम हर जाल को पार करता गया। हर पहेली का जवाब और हर जाल का हल खुल जा टन और मशीन थी। लेकिन जब करीम संदूकचे तक पहुंचा तो उसने देखा कि वो पहले ही वहां से ले जाया जा चुका था। मायूस होकर करीम बोला, ये कैसे हो सकता है? संदूकचा यहां से कहां गया? संदूकचे के पास एक पर्ची रखी हुई थी, जिस पर एक नाम लिखा था, मासोसा। मासोसा कौन था, और वो संदूकचा कहां ले गया? करीम ने पुरज़्म होकर कहा, अब मेरी अगली तलाश मासोसा है, इस राज का असल रखवाला। करीम अब्दुल्ला का सफर अब एक नए मोड़ पर है। क्या वो मासोसा को ढूंढ पाएगा? क्या संदूकचे का राज कभी समझ में आएगा? ये सब कुछ अगले हिस्से में मालूम होगा। पुरजोश होकर अगले हिस्से में जानिए करीम का एक और रोमिक सफर और मासोसा का राज। तब तक के लिए खुदा हाफिज।